नमस्कार साथियों, मैं सुनील बालियान भारतीय आज फिर आप लोगों के सामने एक खास विषय पर बात करने आया हूँ। विषय है जो हमारे देश के अंदर जो महामारी चली हुई है और जो हमारे ये गरीब मजदूर भाई रात दिन की मेहनत मुशक्क़त करते हुए अपने घरों तक पहुँच रहे हैं। क्या इनके बारे में किसी सरकार ने सोचा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनके बारे में सोचा है कि ये लोग इतने परेशान होकर पैदल चलकर, जो माताएं बहनें हैं, कुछ गर्भवती हैं, कुछ के बच्चे हो चुके हैं, अपनी गोद में लेकर के इतनी गर्मी में इतनी धूप में एक हज़ार किलोमीटर तक का सफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह आती है, चलो वो पैदल तो जा रहे हैं, सरकार उनके बारे में कुछ नहीं कर रही, लेकिन जाने के बाद जब उन लोगों पर डंडा चार्ज होता है, लाठी चार्ज होती है, तो क्या बीतती होगी मन पर। सरकार घर में बैठी हुई है, शांति से बैठी हुई है, सारे खोल दिए, कार्यालय खोल दिए, ये खोल दिया। अपना सरकारी कार्यालय खोला कोई? अपना सरकारी कार्यालय खोलो ना, सबसे पहले सारी चीज़ों को देखो। और ये जो हमारे देश में जितने भी वाहन हैं, जितनी ट्रेन हैं, जितनी बसें हैं, वो सब जनता के पैसे की है। अगर उस चीज़ का फ़ायदा जनता नहीं लेगी तो कौन लेगा? क्या हमारे देश का जो गरीब मजदूर है, जो शहरों से पलायन कर रहा है, क्या उनके लिए उनको उचित व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए साथियों, लेकिन सरकार अपने कामों में नाकामयाब होती नज़र आ रही है। हमारे देश का जो किसान है, हमारे देश का जो मजदूर है, वे लोग आज के समय इतने परेशान हैं सरकार से कि वो किसी को अपने बात, अपने विचार किसी को बता भी नहीं सकते। साथियों, इसके अंदर एक बहुत बड़ी चाल है सरकार की। सरकार चाहती है कि जितने भी मजदूर हैं शहर वाले, वो गांव में पलायन ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि अगर वो शहर से गांव में चले गए तो जो उद्योगपति वहां पर बैठे हुए हैं, उन उद्योगपतियों के फैक्ट्रियों में कार्य कौन करेगा? और सरकार हमेशा उद्योगपति के बारे में सोचती है, तो इसलिए उनका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है कि रोको, अधिक से अधिक को रोको। लॉकडाउन खोल रहे हैं, आज हम इतना खोल रहे हैं, कल हम इतना खोलेंगे, आज हम 10 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं, तो उन गरीबों को उनके घर तक नहीं जाने देना, चाहे वो भूखे मर जाएं। एक व्यक्ति है, बेचारा गरीब है, वो एक समय में, एक दिन में अपने नाम की मजदूरी करता है, और मजदूरी करने के बाद वो अपना शाम को अपने घर पे भोजन ले आता है, और सरकार आकर के एकदम से लॉकडाउन कर देती है, तो खाना कहाँ से खाएगा? और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हमने 80 करोड़ परिवारों को भोजन दिया। 125 करोड़ तो आबादी है। अगर हम हिसाब लगाए कि 80 करोड़ परिवारों के कितनी जनसंख्या होगी आज भारत की, ये सोचने की बात है। ये मिथ्या, ये झूठ, इन बोलने से सरकारें नहीं चलती। ये तो आपको सत्ता दे दी गई है, लेकिन अब जो सरकार निरंकुश हो चुकी है। और शहीद भगत सिंह ने कहा था कि जो लोग बहरे होते हैं, उनकी आवाज़ खोलने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इस सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, इस सरकार के जो बहरे ये कान हैं, इन कानों को खोलने के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी 24 मई को शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली बजाकर, ताली बजाकर, घंटी बजाकर इस सरकार के कान खोलने का कार्य करेगी और इन गरीबों के हक में अपनी आवाज़ उठाने का कार्य करेगी। आज हम इन गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी हमेशा इन गरीबों के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों का शोषण किया है, इन लोगों के साथ धोखा किया है। क्या उनको अगर वो गए हुए हैं, निकल रहे हैं सड़क पर धूप में, तो सरकार को क्या नहीं चाहिए कि वो बस लगा करके उनको उनके घर पहुंचा दे? वो बेचारे अपनी जमा पूंजी में से पता नहीं कहाँ से साइकिल खरीद कर अपने घर जा रहे हैं, और पुलिस वाले उन पर डंडे बरसा कर उनकी साइकिल वहीं पर गिर जाती है, टूट जाती है, खेतों में भागते हैं। वीडियो देखने की आवश्यकता है साथियों आप लोगों को। क्या इस देश का मजदूर इंसान नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या वो इस भारत का सदस्य नहीं है? सोचने की बात है। ऐसी सरकार पर शर्म आती है हमें। सरकार को इन गरीबों के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। और सरकार को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इन गरीबों पर लोन है, कर्ज है, उस कर्ज को माफ़ कर देना चाहिए। और साथ में जो हमारे किसान भाई हैं, उनके सर पर जो कर्ज है, जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, सरकार अगर 1 लाख करोड़ रुपए इस चीज़ में खर्च करे कि जिन लोगों की EMI लगी हुई है, बिजली के बिल है, स्कूल के बच्चों की फीस है, और जिन लोगों की अपने यहाँ पर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, उनको बांटने, अगर पैसे देने का कार्य करे और किसानों के कर्जे को माफ़ करे और उनको 10-10 हज़ार रुपये दें, तो 1 लाख करोड़ रुपए में देश के सभी व्यक्तियों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास सहायता पहुँच जाएगी।
और सरकार लेकिन ये झूठे वादे करके हम 20 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, हम 25 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, हम देश के लिए कर रहे हैं। झूठे वादे नहीं चाहिए जनता को। जनता को आज कार्य चाहिए। सरकार अगर कार्य करेगी तो जनता उनको चुनेगी, नहीं तो इनका 2024 में बहुत अच्छे तरीके से खंडन किया जाएगा और अखिल भारतीय परिवार पार्टी इसको चुनौती देकर इसको मात देने का कार्य करेगी। आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।